हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोट नेक कुर्ती और सिंपल नेक कुर्ती को कटिंग करने के लिए कितना आर्म होल और कितना शोल्डर लिया जाता है। जिसके लिए हमने यहाँ पर एक शीट ली है जो कि डबल फोल्ड में रखी है। फोल्डेड साइड मेरी तरफ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मीडियम शोल्डर के हिसाब से इसे कटिंग करेंगे। मीडियम शोल्डर का साइज़ जो होता है वो होता है 14 इंच। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए 14 इंच शोल्डर लिया हुआ है। तो 14 का सबसे पहले बोट नेक कुर्ती के लिए हम यहाँ पर हाफ लेते हैं, यानी 14 का हाफ होता है 7 इंच। तो इस तरीके से हम 7 इंच यहाँ पर ले लेंगे बोट नेक के लिए। अब हमें इसमें आधे इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करनी है इस तरीके से। तो ये टोटल हमारा यहाँ पे 7.5 इंच हो जाता है। और इसका जो हमें आर्म होल लेना है वो भी हमें यहाँ पर 7.5 इंच लेना है। तो इस तरीके से 7.5 इंच हम इसका आर्म होल भी ले लेंगे और इस तरीके से 7.5 इंच आर्म होल लेते हुए इस निशान को ऐसे सीधा कर देंगे। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर भी ये जो है 7.5 इंच है। तो इसकी 1.5 इंच हमें आगे की तरफ ऐसे निशान लगाना है। 1.5 इंच आगे की तरफ निशान लगाते हुए शोल्डर से मिला देंगे बोट नेक कुर्ती के लिए। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई देखेंगे। तो यहाँ पर मीडियम साइज़ के लिए गले की चौड़ाई जो होती है वो होती है 4.5 इंच और गले की लंबाई मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के लिए 4 इंच रखी है। तो इस तरीके से 4 इंच पर निशान लगाते हुए यहाँ पर एक बॉक्स को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें कॉर्नर से 1.5 इंच आगे की तरफ निशान लगाना है। ऐसे लगभग 1.25 इंच का निशान लगाना है हमें, 1.5 से 1.25 इंच का। अब इस तरीके से हम इसमें राउंड शेप दे देंगे बोट नेक का। तो देखिए इस प्रकार से हल्के हाथों की मदद से हमें यहाँ पर शेप देना है, जिससे कि हमारा बोट नेक जो है बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने शेप दे दी है। उसके बाद हमें यहाँ पर शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करना होता है। सिर्फ बोट नेक कुर्ती और कॉलर कुर्ती में 1/2 इंच का शोल्डर हमें यहाँ पर डाउन करना है। इस तरीके से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और गले से मिला देंगे। तो देखिए हमने मिला दिया है। उसके बाद हमें अपने चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट जितना भी है उसे हम 4 भागों में बांट लेंगे और एक भाग जितना भी आता है तो उसका निशान लगा देंगे और 1/2 इंच की हमें इसमें लूजिंग ऐड कर देना है, जिससे कि ये कुर्ती जो बने तो हमारे लिए बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। और उसी तरह से हमें यहाँ पर कमर का भी निशान लगाना है। जितना भी हमारा नाप है उसका 1/4 लेंगे और उसमें 1/2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन प्लस करते हुए लूजिंग निशान लगा देंगे। इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन जितना रखना है 2 इंच 1.5 इंच आप रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले ली है। अब हमें आर्म होल के लिए यहाँ पर 2 इंच पर इस तरीके से इंची टेप को रखना है और एक निशान ऐसे लगा देना है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल का निशान है। अब दूसरे आर्म होल का निशान हम रखेंगे 2.25 इंच पर। इस तरीके से बोट नेक कुर्ती के लिए दूसरा निशान भी हमने लगा दिया है। अब इन निशानों को हम इस तरीके से गोलाई में हल्के हाथों की मदद से मिला देंगे। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर फ्रंट आर्म होल को मिला देना है और ये हमारा बैक आर्म होल यहाँ से ऐसे जॉइंट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हमें फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप देना होती है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आती है एक ही बार में। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बोट नेक का प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। अब हम जो है आपको इसी प्रकार से सिंपल नेक की भी ड्राफ्टिंग बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने बोट नेक का निशान लगा रखा है, जैसे हमने बोट नेक वहाँ पे भी ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर भी हमें चेस्ट का निशान लगाना है 9.5 इंच पर लूजिंग के साथ में और एक्स्ट्रा मार्जिन हम 1.5 इंच की लेंगे और कमर भी हम यहाँ पर 30 इंच ले लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच की ले लेंगे। अब देखिए इन दोनों निशानों को इस तरीके से हमें मिला देना है। देखिए दोस्तों हमने निशानों को मिला दिया है। सिंपल नेक में हमने यहाँ पर शोल्डर 7 इंच लिया है और जो आर्म होल लिया है वो 6.25 इंच लिया है मीडियम साइज़ के लिए। इस तरह से हमने यहाँ पर आर्म होल और शोल्डर ले लिया है। देखिए नीचे की तरफ भी 7 इंच है। अब हमें मीडियम साइज़ के लिए यहाँ पर पीछे की तरफ 1/2 इंच का निशान लगाना है
बोट नेक के लिए हमने आगे की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाया था और इस तरीके से इस निशान को हमने शोल्डर से मिला दिया है। और देखिए गले की विड्थ यहाँ पर हमने लेना है 2.5 से 3.25 इंच और बोट नेक में हमने जो गले की विड्थ ली थी वो ली थी 4.5 इंच। तो यहाँ पर हम 3.25 इंच गले की विड्थ लेंगे और गले की लंबाई जो है वो लेंगे यहाँ पर हम 4 इंच। देखिए इस प्रकार से 4 इंच गले की लंबाई लेते हुए इसे यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे एक बॉक्स को और यहाँ से गले में राउंड नेक का शेप दे देंगे। देखिए इस प्रकार से हमें यहाँ पर शेप दे देना है। ये हमारा मीडियम नेक हो गया है जो कि हम बनाते हैं कुर्ती में अधिकतर। यहाँ पर हमने शोल्डर को बोट नेक में हमने शोल्डर को जो है डाउन किया था 1/2 इंच। इसमें हम 2 पॉइंट ही डाउन करेंगे जो कि हमारी फिटिंग में हमें मदद करता है। अच्छी फिटिंग आती है शोल्डर को डाउन करने से। देखिए यहाँ पर हमें शोल्डर को 1/2 इंच कम करना है यानी माइनस करना है और इस तरीके से आर्म होल तक सीधा निशान एक लगा देंगे। ऐसे निशान लगाने के बाद में हमने बोट नेक में जो है अपना शोल्डर 1/2 इंच बढ़ाया था और मीडियम शोल्डर में हमें यहाँ पर 1/2 इंच शोल्डर को कम करना होता है और इस तरीके से 1.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और एक हमने यहाँ पर 1.25 इंच पर लगाया है निशान। अब इन दोनों निशानों को हम इस प्रकार से मिला देंगे। हल्के हाथों की मदद से हमें अपने आर्म होल के दोनों निशानों को आपस में मिला देना है जिससे कि हमारे आर्म होल की बिल्कुल परफेक्ट शेप आए और फिटिंग अच्छी बैठे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मिला दिया है। अब हमें यहाँ पर जो है जितना हम कंधी में दबाव देते हैं उतना हमें 1/2 इंच पर निशान लगा देना है कंधी के दबाव के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच का हमने निशान लगा दिया है जितना हमारा कंधी में दबाव जाएगा। तो इस तरीके से इस निशान को सीधा कर दिया है। अब हमारा जो शोल्डर था, शोल्डर का आर्म होल, उसका हमें नाप लेना है। तो वो हमें चाहिए 7.5 इंच। तो देखिए यहाँ पर 7.5 इंच आ चुका है। अब हमारी जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी यहाँ पर। तो जो हमारा जितना आर्म होल था उतना यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसका जो नेक है वो मीडियम वाला नेक कटिंग कर देना है इस तरीके से। ऐसे देखिए कटिंग करने के बाद हम इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे और आपको दिखाएंगे इसे कटिंग करके कि कौन सा वाला मीडियम वाला नेक है और कौन सा वाला यहाँ पर हमारा बोट नेक है। तो देखिए हमने दोनों पार्ट्स को इस तरीके से अच्छे से कटिंग कर लेना है फिनिशिंग के साथ में। उसके बाद हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल स्वीटी फैशन बुटीक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है इन दोनों पार्ट्स को कटिंग कर लिया है। ये देखिए ये हमारा जो है वो बोट नेक है। बोट नेक के हिसाब से हमने आर्म होल और शोल्डर लिया है इस पार्ट में और ये वाला जो दूसरा पार्ट है हमारा ये वाला, ये हमारा दूसरा वाला पार्ट हमारा मीडियम नेक के हिसाब से हमने कटिंग किया है और उसमें आर्म होल को भी हमने कम किया है और शोल्डर को भी कम किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल स्वीटी फैशन बुटीक को सब्सक्राइब करें।